मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था पहले, बचपन से। बहुत दुबला पतला था। भैया तो बहुत गलत चीज़ है। मेहनत भी करो, दही भी तो डुबाओ और बुखार भी होगा। मम्मी से कहता था जाके, अगर पापा पूछे तो कह देना इधर उधर गया है, मैं जिम में जाता। मुझे पता ही नहीं था। अच्छा मुझे लूट लिया। नॉर्थ इंडिया था, सेकंड प्लेस आई यूनिवर्स, उसमें मेरी गोल्ड लगा। जिसके लिए हमने तैयारी करी थी वो हमें अच्छी सक्सेस। हाँ बिल्कुल। मैं मेडल लाऊंगा, किसके लिए लाऊंगा? अपने खेकड़ा के क्षेत्र के लिए तो लाऊंगा। वो मेरा मेडल नहीं, मेरे क्षेत्र का मेडल है। अब तो मैंने सब मिठा विठा छोड़ ही रखा है। अब तो यही है, बस उबला हुआ खाओ और सेहत बनाओ। मेरा लड़का गोल्ड लाया, मुझे बहुत खुशी हुई। उससे ज़्यादा मुझे कोई पल अच्छा लगा भी नहीं। तो मैंने एक ऐसा काम किया, पैसे तो आ ही गए, मैंने एक खेत का पेड़ बेच दिया। बॉडी बिल्डिंग ना करता तो मैं बहुत से गलत काम करता। देवियों और सज्जनों, कार्यक्रम दिल से विद कमल में आज के मेहमान हैं मिस्टर इंडिया यूनिवर्स सचिन धामा। आप उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कस्बा खेकड़ा के रहने वाले हैं। एक सामान्य किसान परिवार के इस सपूत ने अपनी मेहनत, अपने जोश और जुनून के बलबूते अपनी एक अलग पहचान बनाई है। आप मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं और हर दिल अजीज हैं। आपने अपनी कला और मेहनत के दम पर अनेकों बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिताओं में भाग लिया और ढेर सारे पुरस्कार जीतकर अपना, अपने परिवार का और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो आइए स्वागत करते हैं दिल से विद कमल में हमारे आज के मेहमान मिस्टर इंडिया यूनिवर्स सचिन धामा का। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल की तलाश कर, मिल जाए अगर दरिया तो समंदर की तलाश कर। नमस्कार, मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं दिल से विद कमल। आज के हमारे जो मेहमान हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर अपना एक मुकाम बनाया है और आगे अग्रसर हैं वो अपने इस कैरियर में उन्नति के लिए। तो हम बात कर रहे हैं खेकड़ा निवासी और बड़े मशहूर बॉडी बिल्डर मिस्टर सचिन धामा जी से। सचिन जी, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी को और मेरी तरफ से सब छोटे भाई को, भाई बड़े भाई को राम राम। सचिन, हमारे कार्यक्रम का नाम है दिल से विद कमल, यानी कि हम दिल से सवाल करेंगे और हम चाहेंगे कि आप उनका दिल से जवाब दें। जी बिल्कुल। तो शुरू करें? जी बिल्कुल। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। तो सचिन, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कुछ अनकही की। कुछ अपने बारे में बताइए, आप कहाँ के रहने वाले हैं और परिवार में कौन कौन था, माँ बाप के बारे में, और कब आप पैदा हुए, मतलब कब जन्म हुआ? जी मेरा 1990 का जन्म है। मेरी मम्मी पापा और बहन है और एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो तुम्हें तो पता ही है किसानों का काम कैसे, खेती का है ज़्यादा, तो यही हमारा काम है, गंडे तोलना और गेहूँ बोना, लोगों की सेवा करनी। तो कैसा रहा बचपन, कुछ बात बताइए हमारे दर्शकों को कि ताकि साझा करें। कैसा, मतलब बचपन में कैसे, शरारती तो रहे होंगे? जी देखो, शरारती तो थोड़ा मोटा सभी रहते हैं बच्चे। हाँ, और जो शरारती नहीं रहेंगे तो बचपन ही क्या। हाँ, तो कुछ बताइए बचपन के बारे में, कैसा, मतलब कहाँ आप कैसे पले बड़े, कैसा परिवेश था परिवार का, कैसा रहन सहन? देखिए मेरे पापा एक फौजी रिटायर हैं। अच्छा, फौज में रिटायर? जी। और उनके जो रूल हैं वो थोड़े सख्त हैं। हाँ। वो थोड़े टाइट भी हैं। तो पहली बात तो ये है कि हम थोड़े जो शरारत करते थे तो थोड़ी कमी करते थे घर में। तो अच्छा। पढ़ाई लिखाई? जी पढ़ाई लिखाई तो देखो 10वीं पास या 11वीं पास से ऊपर मैं गया भी नहीं। कहाँ से करी? जैन स्कूल, जैन इंटर कॉलेज से। जैन इंटर कॉलेज से मैंने पढ़ाई की है। हाँ। तो पढ़ाई में कैसे रहे? ज़्यादा नहीं, मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लगाव था पहले, बचपन से। हाँ। जो मैं 6ठी क्लास से 7वीं क्लास में था तो मुझे क्या है, अब भी याद है कि मैं खाड़े में जाता था। अच्छा, मतलब खाड़े में बहुत ज़्यादा लगाव था। हाँ। कभी स्कूल में जो गेम होते थे, लंबी कूद या रनिंग कुछ भी हो, तो मैं ज़रूर भाग लेता था। ओके। हालांकि नंबर ना आए या ना आए वो समय में वो अच्छी बात, बिल्कुल। तो 2-1 बार मैं जैन स्कूल में जीतता भी था। हाँ। और फिर उसके बाद मैंने
थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ छाड़ सी के मतलब कम कर गए। मुझे पढ़ाई में मन था ही नहीं बिल्कुल भी, शुरू से गेम में बहुत ज़्यादा लगाव था। हाँ। तो मैंने पहलवानी करी। पहलवानी करी, क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी करीबन उस साल 15-16 साल की उम्र। अच्छा, 15-16 साल की, मतलब वही 10वीं 11वीं जी, के जो बिल्कुल, पीरियड। हाँ, मैंने उसमें पहलवानी करी। बिंदु जी का खाड़ा था अपना, वो नंगला बड़ी था। अच्छा, नंगला बड़ी। हाँ, तो मैंने वहाँ पहलवानी करी करीबन 6-7 महीने, 1 साल तक मैंने पहलवानी करी। हाँ हाँ हाँ। तो फिर वहाँ मने कर दी घर को, ने नहीं भाई ऐसा नहीं करना, हमें पहलवानी कुछ वो नहीं करवानी, तुम अपना जो भी काम है काम खोल लो, या तुम्हें पढ़ना है पढ़ लो, या तुम्हें खेती करनी है खेती कर लो, पर गेम में हमारी रुचि नहीं है। तो फिर भी मैं चलो कोई बात नहीं, मगर ठीक है तुमने मना कर दिया। तो फिर भी मैं अपना खेत में काम करता था। और जैसे जिम है ये, तो मुझे जिम की एक आध बार गया मैं, तो मैं जिम में जाके देखा तो बहुत पहले अच्छे ठाड़े ठाड़े बॉडी बिल्डर हैं। मैं नहीं कहता कि बहुत बढ़िया बॉडी अच्छी है हमारे क्रिकेट में लड़कों की। तो मैं उन्हें देखता था, उन्हें देख के मुझे भी उत्साह जागता था कि हाँ मेरी भी बॉडी ऐसी हो और मैं भी कुछ करूं। तो मैं जिम में गया, तो जिम में देखा तो मुझ पे वेट ही नहीं उठा वहाँ पे जाके तो मैं वापसी अपने घर चला आया। हाँ। तो मैंने एक आधे से पूछी, उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि नॉलेज अगर हमारे पास देने वाला हो तो हमारी जल्दी बॉडी बन जाती। जिम में तो मैं इसलिए गया था, हाँ, तो थोड़ी सी मैं बहुत दुबला पतला था। अच्छा अच्छा अच्छा। शायद मैं आपको पहली फ़ोटो दिखाऊं तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं ऐसा भी था। अच्छा अच्छा। तो मैं जिम में तो इसीलिए गया था थोड़ा हेल्थी हो जाऊं। और सभी मुझे बोलते थे कि हाँ, जैसे बचपन में सब बोलते हैं जिम कर लो, या मेरे जो साथ के बच्चे थे, लड़के थे, दोस्त थे, वे भी कहते हैं जिम करेंगे। तो थोड़ा सा मुझे भी था कि हाँ चलो जिम करो। मैं जिम में तो मगर चलो ठीक है देख लेते हैं। मेरे साथ के 2-4 बच्चे गए थे मेरे साथ। अच्छा। तो भी हट गए 2-4 दिन में जाकर। मेरी बॉडी बहुत तकड़ी, मैं बुखार भी हुआ। तो तुम्हें पता है जब जिम में जाओगे शुरुआत में तो वर्क करोगे, हार्ड वर्क करोगे तो बहुत दर्द होता है, पेन होता है बॉडी में, बुखार भी हो जाता है कई कितनी बार। तो मुझे बुखार होगा, मैं यार तो बहुत गलत चीज़ है मेहनत भी करो, दही भी तो डुबाओ, और बुखार भी होगा। अच्छा, आपने ये सही कहा। यही रीज़न होता है कि मुझे लगता है कि 70% लोग जिम में जाते हैं और यही इससे डरते हैं हाँ, इसी पीरियड में छोड़ देते हैं। हाँ। अगर ये पीरियड पार कर लिया ना हमने, तो यूँ समझो बहुत कुछ कर लिया। मैंने करीबन 3-4 महीने किया जिम उस टाइम में, तो मैं ठीक ठाक सा होगा। घी दूध घर का होता ही था, तो ठीक ठाक सा होगा। फिर मैंने छोड़ दी। और गर्मी में जब कपड़े पहनने के दिन आते हैं, टी शर्ट पहनने के दिन आते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, हम वर्जिश करते हैं सर्दियों में बढ़िया वाली, और गर्मी में छोड़ देते हैं। आधी बाजू की टी शर्ट फिटिंग आ जाती है, वैसे ही पसीने आ रहे हैं। हाँ और फिर कपड़े पहनने के लिए, शौकीन के लिए टी शर्ट फिटिंग में आएगी तो हमें क्या करना है, तो छोड़ देते हैं फिर हम एक्सरसाइज। तो उसे छोड़ छाड़ के फिर वहीं आ जाते हैं, तो फिर चालू करते हैं। बहुत से बच्चे यही हैं, मैंने भी यही किया है। करीबन 2-1 महीने एक्सरसाइज करी, 6-7 महीने छोड़ दी, फिर 2-1 महीने करी, फिर 6-7 महीने छोड़ दी। तो इसलिए शायद मैं लेट आया इस फील्ड में, और इस फील्ड में भी लेट आया मैं। तो ये मैंने छोड़ छाड़ के फिर ऐसे ही कर लिया। किसान था, खेती वेती में फिर लग गया। तो पापा को पता लगा, तो पापा कहने लगे कि भाई जिम पिम में मत जाया करे कहीं भी, रेस मार और घी खा, ऐसे हो जाएगा ठीक ठाक, हमें जिम पिम की जरूरत नहीं। तो एक दिन उन्होंने जिम में देख लिया तो मुझे धमकाया, डांटा मुझे मारेगी थप्पड़। तो मगर छोड़ना ही पड़ेगा था जिम। तो जब बिल्कुल जाहिर सी बात है, वो भी परिवार का मुखिया जब जब मैं मेहनत भी कर रहा हूँ और पिट भी रहा हूँ तो छोड़ दो। तो फिर मैं क्या करता था, दोपहर में जो अपना काम होता था वो मेरा शाम का काम होता था, मैं दोपहर में निपटा लेता था। हालांकि गर्मी बहुत होती है, जैसे सुबह का अंडे छोलना और करीबन उसके बाद ट्रॉली भरते हैं। तो शाम का काम क्या था हमारा, ईंख खोदने का था, अधिकतर ईंख खोदना या फिर पानी वानी चलाना। तो मैं उसे दोपहर में कर देता था गर्मी में। मम्मी से कहता था जाके, अगर पापा पूछे तो कह देना इधर उधर गया है, मैं जिम में जा। फिर एक आध बार प्रोटीन भी देखो थोड़ा मोटा खाना ही पड़ता है, सब जो बताते हैं, और मुझे कोई बताने वाला भी कोई नहीं था उस टाइम। तो मैं अपनी मर्जी से ही एक चीज़ ले आया, प्रोटीन, जो 45 रुपये का डिब्बा है, वो मैं 700 रुपये का लाया। मतलब जिसकी बिक्री 45 रुपये की है, वो सबसे पहला डिब्बा मैंने अपनी लाइफ में 700 रुपये का खरीदा था। ऐसा क्यों? मुझे पता ही नहीं था। अच्छा मुझे लूट लिया जब मेरी बॉडी ठीक ठाक सी होगी, करीबन 2008 में या 7 में ठीक ठाक सी बॉडी मैंने बनाई,
फैट तो थोड़ा था ही बॉडी पे। मैंने बाउंसर की नौकरी शुरू की कहाँ पे? मैंने बाउंसर की नौकरी पहाड़गंज माई बार में हाँ। नौकरी शुरुआत करी। मेहनत करनी पड़ी, उसके साथ लगे रहे करीबन। फिर मैंने दूसरी कनाट प्लेस में नौकरी पकड़ी। अच्छा। मैंने नौकरी छोड़ दी, मुझे अच्छा नहीं लगा फिर, क्योंकि बाउंसर लाइन में हमें क्या होता है, बहुत लड़ाई झगड़े भी होते हैं और बहुत काम ऐसे करने पड़ते हैं, गलती होती है। 2018 की बात है ये। तो कंपटीशन के लिए मुझे नहीं पता था क्या करना पड़ता क्या है, प्रक्रिया है। हाँ। तो मेरी बॉडी बिल्कुल अच्छी हो गई थी उस टाइम, एब्स भी थे और बॉडी पंप भी थी, मतलब साइज भी था। तो एक दोस्त कहने लगा चलोगे यार, तुम तो ठीक हो, कंपटीशन खेल लो। यार वो कैसे खेला जाओगे? यार करना कुछ नहीं है, वीडियो में देखा मैंने, ऐसे ऐसे पोजिंग मारनी है, ऐसे ऐसे काम करना है। तो मैं कंपटीशन में पहुंचा और चलो देखे जैसे भी होगा। हाँ, मेरी नॉर्थ इंडिया था, सेकंड पहले से आई, मैं सेकंड आया वहाँ। तो नॉर्थ इंडिया के मतलब उसमें कौन कौन से स्टेट कवर करते हैं जो नॉर्थ इंडिया के पड़ते जी हैं? जी जी, नॉर्थ इंडिया की जो बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन कराती है ये। अच्छा। तो वो नॉर्थ इंडिया वो थी, तो मैंने वहाँ सेकंड पहले से लगी। तो आप पहले ही कंपटीशन में सेकंड पोजीशन पे जी, आए, जी, बड़ा जी, अचीवमेंट जी। रहा है। तो ये 2018 की बात है। हाँ हाँ। तो फिर मैंने मिस्टर इंडिया भी खेला, अच्छा अच्छा। फेडरेशन के थ्रू होते हाँ हैं, हाँ और मिस्टर दिल्ली भी खेला उस टाइम। हाँ हाँ। तो दिल्ली में तीसरा नंबर आया मेरा। और मैं नूर खान जी हैं अपने हाँ, ट्रेनर हाँ। दिल्ली, मैं वहाँ पहुँचा। अच्छा। मैं कहा जी ऐसे तो बिना ट्रेनर के तो बात बनती नहीं, हाँ, हाँ। क्योंकि बिना ट्रेनर के जहाँ गुरु नहीं तो वहाँ ज्ञान नहीं। बहुत अच्छी बात है जी। और मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे ट्रेंड किया, करीबन 2-2.5 महीने के पीरियड में मुझे ट्रेंड किया। और यूनिवर्स इंडिया का हमारा टारगेट था। अच्छा अच्छा। मैंने पहले 2-3 कंपटीशन खेले, मिस्टर इंडिया खेला हो गया, नॉर्थ इंडिया भी खेला मैंने, तो उसमें मेरी सेकंड आई। और यूनिवर्स, हाँ। उसमें मेरी गोल्ड लगा। अच्छा, गोल्ड लगा। हाँ, जिसके लिए हमने तैयारी करी थी वो हमें अच्छी हो सक्सेस। हाँ बिल्कुल। सचिन, ये बड़ा अच्छा आपने बताया। और तो कैसा लगता है जब मतलब खेखड़ा आते हैं, आपके जानने वाले लोग हैं? और क्योंकि इस फील्ड में मैंने देखा है कि जो आप जहाँ से खेखड़ा से आते हैं वहाँ कोई इस तरह का इतना प्रोफेशनली नहीं प्ले किया, तो कैसा लगता है, फीलिंग कैसी आती है वो? जी, फीलिंग तो बहुत अच्छी आती है। और दूसरी बात, मैं कर भी तो अपने क्षेत्र के लिए जाऊँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, जिम्मेदारी बढ़ी है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। अच्छा एक बात बताओ, मैं जा रहा हूँ गेम खेलने, हाँ। मुझसे ज़्यादा फिक्र तो मेरे भाइयों को होती है, खेखड़े वालों को। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, मैं मेडल लाऊंगा किसके लिए लाऊंगा? अपने खेखड़े के क्षेत्र के लिए तो लाऊंगा। हाँ, हाँ। वो मेरा मेडल नहीं, मेरे क्षेत्र का मेडल है। हाँ। सचिन, ये आपने बताई अपनी जर्नी के बारे में। अब आपसे कुछ ऐसा सवाल करते हैं ताकि जो आपको जानने वाले हैं, पसंद करने वाले हैं, वो आपके बारे में और जान सके। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का मकसद भी है दिल से, तो हम आपसे दिल से सवाल करेंगे। ये बताइए, जाट परिवार से हैं, मेहनत कश हैं, भगवान में विश्वास रखते हैं नहीं रखते? जी बिल्कुल रखते हैं। कौन से हैं आपके? आज ही गया था मैं गोपा वाले पे। अच्छा, अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो पर्टिकुलर कोई ऐसे भगवान है जिनको मानते हैं? बड़ा जी, अपना तो एक ही भगवान है, भोला। अच्छा, भोले भंडारी। हालांकि मैं हनुमान जी को भी जानता हूँ, मानता हूँ। हाँ। क्योंकि मैं एक खाड़े में भी रहा हूँ, और जिसका हम पहलवानी कर रहे हैं या जिम कर रहे हैं, हाँ। वो उससे ही सब जाने जाते हैं, हनुमान जी से ही। ऐसा नहीं है। पहले ये बॉडी बिल्डिंग के अलावा और शौक क्या क्या रहे हैं आपके जीवन में? जी, मेरा शौक तो यही है, जिम करना। अच्छा। और अपना टाइम टेबल यही है। अच्छा, टाइम से फिल्में वगैरह देखते हैं? हाँ, जो अच्छी लगती है वो तो। कौन सी ऐसी फिल्म है जो पसंदीदा कोई फिल्म रही है? मेरी मनपसंद कोई वैसे पिक्चर रही नहीं, पर फिर भी मैं KGF वगैरह देखा था तो। अच्छा, थोड़ा अभी दिमाग में है? नहीं, हाँ बस यहाँ। कोई फेवरेट एक्टर? जी, फेवरेट एक्टर अपना जॉनी इब्राहिम। अरे वाह। और एक्ट्रेस? एक्ट्रेस तो मुझे कोई ध्यान ही नहीं देते। मुझे कोई अच्छी लगती भी नहीं। गाने वाने सुनते हैं? हाँ, गाने सुनते हैं। कोई फेवरेट गाना? जी, मुझे गाने जो हैं अच्छे लगते हैं, वो म्यूजिक वाले अच्छे लगते हैं। अच्छा, जो जिम में मोस्टली जिम में जिस तरह के बजते हैं। गाना कोई भी हो, अच्छा, म्यूजिक हैवी होना चाहिए। हाँ। जो वर्कआउट को और ज़्यादा बिल्कुल। कौन सा गाना जो अक्सर सुनते हैं? कोई अक्सर वैसे तो अब ज़्यादा जो गाने चल रहे हैं वे सिद्धू मूसेवाले के चल रहे हैं शायद। हाँ। और अच्छे भी लग रहे हैं। कोई आपका फेवरेट गाना? अच्छा, गाने का शौक है? नहीं, इतना नहीं मुझे गाने वाने का शौक वैसे। अच्छा, मतलब गाने का नहीं है शौक? बिल्कुल। चलिए, खेल कूद मतलब इसके अलावा और कोई खेल खेले हैं आपने? इससे अलावा मैंने कोई गेम खेलना मतलब अब अच्छा ही नहीं लगता। अच्छा, अब अच्छा ही नहीं लगता और ना भी खेलते हैं? ना मैं खेल बॉडी बिल्डिंग पे ही ध्यान दिया? कभी कभार वॉलीबॉल खेल लेता हूँ, कभी कभार।
मनोरंजन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। पर सबसे जो मेरा टाइम टेबल रहता है हाँ। वो 5 बजे होगा तो मैं सीधा जिम में पहुंच जाता हूँ। सचिन जी, आप जहाँ से आते हैं ना, वहाँ पे क्या बोलते हैं कि मिट्टी के कण कण में राजनीति है। जी जी। तो कोई पसंदीदा नेता रहा है आपका? क्योंकि हाँ? मैं बताता हूँ आपको, वैसे तो मैं राजनीति में विश्वास रखता नहीं, और मनपसंद जो मेरा नेता है वो चौधरी चरण सिंह है। अच्छा अच्छा। उससे अच्छा मुझे कोई लगता भी नहीं, ना लगे। आज के टाइम में नहीं है कोई जितने... आज के टाइम में तो यार सभी ऐसे हैं, अपना काम चलाओ काम चलाओ। हर इंसान का क्या होता है कि अपने जीवन में ना किसी एक आदर्श को लेके चलता है, जिसको बचपन से देखते सुनते आ रहे हो। कोई है ऐसी शख्सियत? वैसे तो मैं ज़्यादा पिक्चर जो जोनी इब्राहिम की देखता हूँ, बॉडी बिल्डर, जो वो अधिकतर सुंदर बॉडी है उसकी। हाँ हाँ हाँ। उसकी पिक्चर देखता हूँ तो मतलब वही आइडल है आपके एक तरह से। जैसे फोर्स में वो बहुत अच्छी बॉडी लाया था। हाँ हाँ हाँ। तो वहाँ से ही बहुत मतलब ऐसा लगता है कि उसकी पिक्चर देख के वो फालतू जिम करो। खान पान कैसा रखते हैं आप अपना? हमारा खाना भी देसी है। अच्छा। जैसे बाजरे चने की रोटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हाँ। और गुड़ दही वगैरह बहुत ज़्यादा मतलब वो करते हैं। तो अब तो मैंने सब मिठा विठा छोड़ ही रखा है। अब तो यही है बस, उबला हुआ खाओ और सेहत बनाओ। ज़्यादा उबले में विश्वास रखते हैं। सचिन, चूंकि हर आदमी ना अपना विश्लेषक अच्छा करता है, मतलब अपना विश्लेषण करता है। जी जी। आपको क्या लगता है, आपकी सबसे पॉजिटिव बात कौन सी है? आपके बारे में सबसे अच्छी बात जो आपको पसंद है, कोई है ऐसी? देखिए, मेरे जो बारे में है अच्छी बात, वैसे तो मेरा व्यवहार, मतलब आप मानते हैं कि व्यवहार अच्छा है? मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता। हाँ। और जो मेरे भाई हैं या छोटा भी है मुझे, हाँ। मैं उससे भी प्यार में बहुत ज़्यादा प्यार से बात करता हूँ, और बड़े को तो करते। कमजोरी क्या रही है? कुछ है ऐसी कमजोरी? कमजोरी तो मुझे कुछ ऐसी कुछ लगती नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा नजर आता? नहीं, कमजोरी तो कुछ है भी नहीं। हाँ। चलिए, अब आपसे एक पूछते हैं, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे पल आए होंगे, सबसे यादगार पल अच्छे वाला कौन सा है? मेरा जो पल है सबसे अच्छा वो एक ही था, और उससे अच्छा मुझे कोई लगता भी नहीं। कौन सा? कि जब मैं गोल्ड लाया। अच्छा। 2018 में, पहले तो मेरे पापा बोले कहीं तो चोरी कर लाया। ठीक है। हाँ। तो फिर मुझे ना क्या उन्होंने सबको कहा कि हाँ मेरा लड़का गोल्ड लाया। मुझे बहुत खुशी हुई, उससे ज़्यादा मुझे कोई पल अच्छा लगा भी नहीं। हाँ। क्योंकि हालांकि देखो, हम ऐसा भी है, हम अपने बाप के नाम से जाने जाते हैं, सभी ऐसा भी जाने जाते हैं। बिल्कुल। पर जो कुछ हम ऐसा काम कर दें कि बहुत बढ़िया काम कर दें, तो हम सीना हमारा चौड़ा नहीं, हमारे बाप का होता है। वो कहते नहीं 56 इंच का है, वो बोलते हैं। हाँ। उनका सीना 56 इंच का हो चुका था, तो मुझे भी अच्छा लगा। उससे अच्छा मुझे पल कोई लगा नहीं। बिल्कुल। तो ये था हमारा पहला सेगमेंट, कुछ अनकही। हमने बात की सचिन से, उनके बारे में। आइए प्रवेश करते हैं अपने दूसरे राउंड में, जिसमें हम लेंगे आपके सवाल, यानी जनता जानना चाहती है। सचिन, जैसे हमने आपसे बात हुई कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो हमने अपने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म पे बताया कि हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कुछ सवाल हैं आपके बारे में, और वो सवाल कैसे भी हो सकते हैं। तो सबसे पहला शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, विनोद कुमार जी हैं, ये बैंक में है, कलेक्ट्रेट बागपत में है। जी। इनका सवाल है आपसे कि आपके हिसाब से आपकी सफलता का मूल मंत्र क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये हमें फोकस डाइट पे रखना पड़ता है। अगर हमने डाइट कंट्रोल कर ली तो हम कुछ भी कर सकते हैं। और जो हमने माइंड में बैठा लिया, जैसे हमने वर्जिश करनी है या बॉडी बिल्डिंग या कोई सा भी गेम खेलना है, अगर इतने हम अपने माइंड में नहीं बैठाएंगे, इतने हम कुछ भी नहीं कर सकते। इतने हम फोकस किसी चीज़ पे नहीं रखेंगे तो इसे कैसे काम? तो मतलब मेन फोकस का? जी बिल्कुल, जो भी माइंड का है। अगर तुमने माइंड में बैठा लिया काम करना ही है, हाँ, तो तुम कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, कुछ भी। दूसरा सवाल लेते हैं। ये अमित धामा जी हैं, खेखड़ा से ही हैं आपके। जी। इनका सवाल है कि आपकी ज़िंदगी में कोई एक ऐसा पल आया है जब आप सबसे ज़्यादा निराश हुए हों और बॉडी बिल्डिंग छोड़ने तक की नौबत की, नहीं अब तो बस छोड़ दूंगा मैं, कोई ऐसा पल आया है? हाँ जी, बिल्कुल आया है। हाँ, तो क्या है वो पल, बिल्कुल जानना चाहेंगे। देखिए, बॉडी बिल्डिंग में हालांकि खर्चा तो बहुत होता ही है। हाँ। महंगा गेम है, सबसे शायद ये सबसे महंगा गेम है। हाँ। इसमें पैसा ही बहुत लगता है और मेहनत ही बहुत लगती है। तो मेरे पे पैसे ख़त्म हो गए इस टाइम। अच्छा। घर वाले से तो थोड़े से इतने मांगे नहीं जाते, थोड़ा मोटा खर्चा ले लिया जाए। तो उस टाइम पैसे ख़त्म हो गए, तो मैंने सोचा कंपटीशन के तौर पे पैसे ख़त्म हो गए,
तो बहुत सी बार क्या हुआ कि मैं कह रहा तो पैसे ख़त्म हो गए, ना तो डाइट आएगी और सामान ख़त्म होगा वो भी नहीं आएगा। गुस्सा भी बहुत आया, मतलब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हुआ था मैं, मगर इतनी मेहनत करी और यहाँ तक पहुँचा। कब की बात है ये है 2020 की। पैसे ख़त्म हो तो बहुत परेशान होगा, तो जब परेशान होता था मैं, अपने एक भाई है शुभम धामा, उसे बताता था सारी बात। अच्छा। मेरे साथ वही रहता है अधिकतर, गेम में भी वही रहता है और हर जगह भी वही रहता है। मगर यार शुभम, ये तो दिक्कत होगी, पैसा नहीं है। क्या लगा फिर क्या करें, तो मैंने एक ऐसा काम किया, पैसे तो आ ही गई, मैंने एक खेत का पेड़ बेच दिया। हालांकि बहुत बड़ा था वो, ठीक था, तो मैंने वो बेच दिया। वो करीबन 7-8 हज़ार रुपये का बिका। तो उसमें दिखा कि हाँ कुछ आया। मैं कहते नहीं तो चल ही जाएगा, उसमें मेरा काम चलेगा। तो मतलब उस सिचुएशन से आप मैं निकल गया। निकले। तो चलिए, बहुत अच्छे। तीसरा सवाल है हमारा, आप हैं चंडीगढ़ से हैं स्पर्श तोमर जी। आपका सवाल है कि आपकी नॉर्मल जो दिनचर्या है वो क्या रहती है और डाइट में क्या लेते हैं आप, मतलब अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए? देखिए, डाइट में तो मेरे ज़्यादातर उबला ही चलता है, जैसे घिया होगा, सलाद होगी और थोड़े मोटे अंडे भी हो जाते हैं इसमें, वेग, और क्या नाम है इसमें, दाल होगी उबली हुई। तो उबला हुआ ही खाते हैं? हाँ, उबला ही खाता हूँ, ज़्यादातर यही खा जाता हूँ। क्योंकि हम मेहनत जो करते हैं या जो कोई भी काम करते हैं, इतने हम अपनी डाइट फोकस नहीं करेंगे, इतने वो कुछ नहीं होगा। नहीं। और दिनचर्या नॉर्मली अपने ही घूमना भाई। तो जिम वगैरह में कितना टाइम गुजारते हैं? सुबह मेरा कार्डियो का टाइम रहता है 1 घंटा। अच्छा। और शाम की मेरी बॉडी पार्ट लगता है वो भी 1 घंटा करता हूँ मैं, उससे ज़्यादा कोई मतलब 2-2.5 घंटे से ज़्यादा? इससे ज़्यादा कोई मैंने बॉडी एक्सरसाइज की भी नहीं, कभी की भी नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात। सचिन, हमारा चौथा सवाल है, एक प्रदीप दीक्षित जी हैं, टीचर हैं, गाजियाबाद के रहने वाले हैं, मतलब हमारे साथ पढ़ते हैं। उनको भी जिम का काफ़ी शौक रहा है, वो भी काफ़ी दिनों से करते हैं। उनका एक सवाल है कि आजकल आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा यूथ है जो वो चाहता है कि मैं जल्दी से अपनी बॉडी बना लूँ, जल्दी मतलब फास्ट में बिलीव करता है, और प्रोटीन शेक या स्टोर कितना सही है कितना गलत है, इसके बारे में प्लीज़ हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो जल्दी का काम है, हाँ, अगर आप बॉडी जल्दी बनाना चाहते हो तो पहली बात तो जल्दी बॉडी बनेगी भी नहीं बनेगी। हाँ, इसको हमें टाइम देना पड़ता है, और जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना अच्छा है। लेकिन ये जो लोग लेते हैं प्रोटीन शेक लेते हैं, या चलो स्टेरॉइड तो ऐसी चीज़ है, वो सब मानते हैं कि वो गलत है। प्रोटीन के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि काफ़ी हमने देखा है कंपटीशन है, उसमें स्पॉन्सर रहता है या विनर्स को मिलता भी यही है। प्रोटीन बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा। प्रोटीन हमें जब लेना पड़ता है अपनी बॉडी को देख के, ऐसा नहीं है कि हम प्रोटीन किसी को भी दे दें। हाँ। अगर हमारे में खुद ही अंदर प्रोटीन है तो हम प्रोटीन का फ़ायदा क्या करेंगे? तो प्रोटीन भी उस टाइम पे लेना पड़ता है जब हमारी एनर्जी डाउन पड़ती है। प्रोटीन कोई गलत नहीं है, प्रोटीन लेना पड़ता है, डॉक्टर भी बता देते हैं प्रोटीन ले लो, ये वे प्रोटीन अच्छी चीज़ है। अगर जो बच्चे अगर कोई इच्छुक भी हैं तो मतलब किसी की सलाह से ट्रेनर होना चाहिए, बिना ट्रेनर के प्रोटीन भी गलत है, मैं तो ये कहूँ प्रोटीन भी गलत है। बहुत बढ़िया। और चलिए, आज का अब लास्ट सवाल है, ये है हमारे यूट्यूब पर काफ़ी सक्रिय रहते हैं, विकास चौधरी हैं। जी। इनका सवाल है कि जिम जाने वालों को क्या कहना चाहोगे आप? जो जिम जा रहे हैं भाई, मेरे छोटे बड़े या जाने वाले हैं जो, मैं तो यही कहूँगा, तुमने डिसीजन बहुत बढ़िया लिया, ठीक है, पर गाइडेंस एक ज़रूर होना चाहिए। जिम करो, मेहनत करो, मेहनत कोई बुरी नहीं है, जिम में करो या कहीं भी करो, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है तुम जिम जा रहे हो, पर उसके साथ एक गाइडेंस की जरूरत है, मतलब ट्रेनर जिसे बोलते हैं, नॉर्मली ट्रेनर होना जरूरी है। हाँ, बिना ट्रेनर के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ ना करना चाहिए। बहुत से बच्चे क्या है, हम डेड लिफ्ट मारते हैं, कमर बेकार हुई पड़ी है, बहुत बच्चों की कमर बेकार हुई पड़ी है, जिम में आप देख सकते हो। हाँ। तो दर्शकों, ये थे आपके सवाल, जनता जानना चाहती है, हमने सचिन से पूछे। और आइए अब प्रवेश करते हैं अपने तीसरे और सबसे मजेदार राउंड, रैपिड फायर राउंड में। और आइए अब हम आते हैं रैपिड फायर राउंड में। सचिन, मैं आपसे 10 सवाल पूछूंगा जी। 5 में हम कोशिश करेंगे आपसे जुड़े आपसे सवाल हो जिसमें हम आपकी याददाश्त चेक करेंगे, और 5 सवाल हमारे ऐसे होंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि हम आपको
असमंजस की स्थिति में डालें। अगर आपने 6 सवालों के जवाब दे दिए तो हमारी तरफ से गिफ्ट आपको मिलेगा। आपने बहुत सारे पुरस्कार जीते होंगे, तो आइए देखते हैं आज ये पुरस्कार जीतते हैं या जैसा भी होता है। तो तैयार हैं? जी बिल्कुल। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आपने बहुत सारे जिम ज्वाइन किए होंगे, हमें बताइए आपका सबसे पहला वो जिम कौन सा है जो आपने ज्वाइन किया था? सबसे पहला जिम था हमारे खेकड़े में, एक भाई ने खोला था, आनंद भैया थे, उन्होंने खोला था, उसमें मैं जिम में सबसे शुरू में गया। कि क्या उम्र रही होगी आपकी? मेरी उम्र करीबन 15-17-16 साल। तो कितने दिन का एक्सपीरियंस रहा उसमें? उसमें करीबन 2 महीने का। 2 महीने का। चलिए, आपने बहुत सारे इनाम जीते हैं जी। आपको याद है आपका सबसे पहला अपनी लाइफ में कोई भी पहला सबसे पहला प्राइज कौन सा जीता था आपने किसी भी फील्ड में? नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया जी, जिसमें सेकंड पोजीशन आई थी आपकी। 2018 में। बहुत बढ़िया। तीसरा सवाल सचिन आपसे, कोई ऐसी आदत है आपकी जिसमें घर वाले आपके परेशान रहते हो आपकी उस आदत से? कोई है एक आदत ऐसी? मेरे घर वाले कोई परेशान नहीं रहते मेरी आदत से, क्योंकि मैं एक खुश मिजाज आदमी हूँ। अच्छा, मतलब कोई ऐसी आदत है ही नहीं? नहीं। अरे बहुत खूब, मतलब कोई ऐसी आदत नहीं। अगर मैं बाहर चला जाऊँ घर से तो वही खुद ही परेशान हो जाते हैं, घर में घर सुनना लगता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। चलिए, चौथा सवाल आपसे, आपका जीवन में आने वाला सबसे पहला दोस्त कौन था? मेरा सबसे पहला दोस्त था एक 6ठी क्लास में। हाँ। अनुराग चौधरी था, वो बाहर का था। अच्छा। 6ठी क्लास में मेरे साथ पढ़ता था। हाँ। यहाँ अपने मामा का रहता था। अच्छा। बहुत बढ़िया दोस्त था। हाँ। वो 6ठी करके चला गया था। तो अभी बातचीत होती है? नहीं, अभी कभी आता है तो बातचीत होती है, वैसे तो मतलब वैसे गृहस्थी नहीं। में हाँ। सब वो हो जाते हैं। चलिए, पांचवा सवाल सचिन, बड़े अच्छा दे रहे हैं आप। कभी मार खाई है? मेरी याददाश्त में आज तक मैंने घर वाले से अलग कोई मार। अच्छा, घर वालों में किसकी मार खाई है? जी, अपने पापा की। पापा की खूब दबा के तुड़ाई हुई है? मम्मी मुझे मारती भी नहीं। अच्छा, पापा ने दिल खोल के। हाँ। मतलब बाहर कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि कोई लड़ाई झगड़ा हुआ? नहीं, कभी मैंने लड़ाई करी। तो अचीवमेंट है जिस फील्ड में आप हैं, ये तो आम रहती है बातें। देखो, गांव में नहीं करी, बाहर हुई है, वो एक अलग चीज है। चलिए, बहुत अच्छे। सचिन आपसे छठा सवाल आप बखूबी दे रहे हैं। अब 5 सवाल हमारे ऐसे रहेंगे जिसमें हम आपको सोचेंगे कि आप किसका नाम लें, क्या कंफ्यूज करेंगे। छठा सवाल आपसे, परिवार के अलावा आपकी जिंदगी में सबसे करीबी व्यक्ति कौन है? जो मेरा करीबी है और जिसे मैं सबसे ज़्यादा लगाव करता हूँ आज की डेट में, वो शुभम धामा है। शुभम धामा है। चलिए, बहुत अच्छे। आई थिंक इससे आपके बाकी दोस्त नाराज ना हो। बात दोस्त नाराजगी नहीं है, ऐसी कोई नहीं, उन्हें सब पता है, क्योंकि अच्छा। ये मेरे साथ हर जगह रहता है। कंपटीशन में भी अगर मैं ये कहूँगा ना, मेरे सिर में दर्द है, पाँव में दर्द है, मेरे पैर भी ये दबाता है, और मेरी मालिश भी, मतलब कंपटीशन में तुम्हें पता है बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो शुभम ही है आपके? शुभम ही एक ऐसा है चलिए, जो मेरे साथ 24 घंटे रहता है। अच्छा, चलिए, बहुत अच्छे। आपका गिफ्ट आपका हो चुका है सचिन, लेकिन हम आपको जब देंगे पूरे 10 सवालों के जवाब आप जब देंगे। 7वां सवाल आपसे कि जिम जाने के 3 फायदे बताइए। जिम जाने के 3 फायदे मैं बताता हूँ आपको। एक तो आपके जो आप जिम करते हो, आपके जो घूमने का टाइम है, आवारागर्दी का थोड़ा सा टाइम होता है हमारा, मैं भी कहता हूँ वो खत्म हो जाता है। चलिए, बहुत अच्छे। दूसरा, जो हम गलत खाते हैं उसमें हमारी मतलब एक तरह से आपको ये लग जाता है कि मुझे कुछ ऐसा नहीं खाना है। मेहनत करता है तो बच्चों से लगता है कि ये गलत हो जाता है। ठीक है। और तीसरा फायदा तो यही, अपनी बॉडी बनती है तो सुंदर लगती है, तो और ज्यादा मेहनत करने की उत्साह जाती है। बहुत खूबसूरती के साथ सचिन आपने जवाब दिया। 8वां सवाल आपसे, बॉडी बिल्डर बनने का सबसे बड़ा नुकसान क्या है? कंपटीशन के तौर पे जब हमारे कंपटीशन आते हैं, ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, तो डाइटिंग में घर वाले परेशान होते हैं थोड़े। अच्छा। मतलब जो रखरखाव रखना है, क्या बनाए क्या खाए, उसमें सबसे ज़्यादा घर वाले परेशान होते हैं। हाँ, ठीक है। कि आपका खान पान का ध्यान उन्हें रखना पड़ता है। और 9वां सवाल सचिन आपसे ये, कोई एक सपना जो अभी बाकी है, कोई है ऐसा सपना? जी है, एक सपना। क्या? वो ना बताओ तो वो ठीक है, क्योंकि बताने में मैं मानता हूँ कि जो बता के किया वो अच्छा नहीं होता। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि सपना अगर बताया तो वो पूरा नहीं होता, लेकिन है। हाँ है, एक करूँगा जरूर, जो मेरा सपना है वो मैं। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आपका वो सपना पूरा हो, और जब पूरा हो जाए एटलीस्ट तब तो बताइए कि ये सपना। मुझे देखो, मैं तुम्हें थोड़ा सा हिंट देता हूँ। मुझे
शायद वो सपना 1 साल में पूरा हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है सचिन। और आज के इस दिल से विद कमल का अंतिम सवाल, अगर आप बॉडी बिल्डिंग ना करते तो क्या करते? बॉडी बिल्डिंग ना करता तो मैं बहुत से गलत काम करता। वो आपको पता ही है, जानिएगा कि क्या करता। चलिए, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरती के साथ आपने जवाब दिया सचिन जी। हमारी तरफ से ये प्यारा सा गिफ्ट आपके लिए, और बहुत बढ़िया, और आगामी आपके भविष्य को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, बहुत थैंक यू आपका। अपने मेरा समय कीमती जो आपने दिया मुझे, वो बहुत अच्छा लगा। और सबको भाइयों को राम राम मेरी तरफ से। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम दिल से विद कमल। अगले एपिसोड में फिर हम किसी और हस्ती से मुलाकात करेंगे, उनसे बात करेंगे और जानेंगे। ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इसी वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं जल्दी। नमस्कार।